कलयुग कहता है महाराज आपने हमें जगह तो बहुत बता दी, बोले इसीलिए बता दी बड़े आराम से रहो। बोले आराम से कहा, हम तो इधर उधर भागते ही फिरेंगे, आराम कहाँ कर लेंगे। इतनी सारी जगह दी है, कृपा करके एक कोई जगह और दे दीजिए जहां हम थोड़ी देर बैठ करके आराम भी कर लें। तो महाराज परीक्षित ने ये कह दिया कलयुग तुम सोना में निवास करो। और जब ये कहा है कि सोना में निवास करो, पृथ्वी अपने रूप में, धर्म अपने रूप में, और कलयुग ने सोचा अब हम कहा जाए। क्या देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने। एक बात सोचिए, इधर उधर काय को भागोगे, देर नहीं की है। कलयुग ने देर नहीं की। अरे कलयुग छोड़ो रूप बनाया। क्या देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने। क्या देखा महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने है। कलयुग ने देर नहीं की, छोटा सा रूप धारण कर लिया, महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हो गया। सोने का जो मुकुट था उस मुकुट में बैठ गया। लेकिन यहाँ ये कैसे कह दिया कि महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे उस मुकुट में कलयुग बैठ गया। क्योंकि भगवान अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि धात नाम अस्म कांचनम, यानी धातुओं में सोना मैं हूं। और जरा सोचो जहां पर भगवान का वास हो, क्या कलयुग में रुक सकता है? नहीं रुक सकता। पर ये काहे को कह दिया कि महाराज परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, जो सोने का मुकुट पहने थे उस मुकुट में बैठ गया। तो वो कभी ये कहते हैं कि जो सोना बेईमानी का होता है, बेईमानी का, उसमें भगवान का नहीं बल्कि कलयुग का ही वास होता है। अब आप लोग ये सोचते होंगे जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये बेईमानी का था। भाई बेईमानी का था तभी तो बैठ गया। बोले जो परीक्षित मुकुट पहने थे ये मुकुट इनका नहीं था। इनके बाबा भीम जब जरासंध को मार करके आए तो उसके मुकुट को अपने साथ में लेके आए। पहले के राजा थे ना, अगर किसी राजा को मार देते थे या युद्ध में परास्त कर देते थे तो उसका मुकुट ले आते थे। और जिस दिन महाराज परीक्षित जंगल में घूमने के लिए गए तो उसी मुकुट को पहन के गए। इनके बाबाओं का होता तो शायद ये बच भी जाते। महाराज परीक्षित ने नहीं सोचा कि हमारे सिर पर कलयुग सवार हो गया। महाराज परीक्षित अश्व पर सवार होकर के वहां से आगे बढ़े। गौर करते हैं, छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं।